नारा था ना हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बीजेपी का नया नारा है, तुम मुझे चंदा दो नहीं तो मैं तुम्हें डंडा दूंगा, ईडी आईटी सीबीआई का डंडा दूंगा। चंदा चोरों को, अब चंदा चोर नहीं खाएंगे तो और कौन खाएंगे। अब उन्होंने इतनी मेहनत करी, उनको इतना भी नहीं मिलना चाहिए है। अंग्रेजों ने भी बहुत अत्याचार करे थे, अंग्रेजों ने भी हमें जम के चूसा, हमने उन्हें भगा दिया। तो ये क्या है भाई, ये भी कुछ नहीं है, ये भी जाएंगे। व्यक्ति का नाम ही चंपत राय है। चंपत क्या मतलब होता है, 9 2 11 चंपत, चल वे चल चंपत हो ले। तो चंपत ने तो माल इकट्ठा करा, चंपत हो लिया। वहाँ पे सीसीटीवी बंद करके जो है काउंटिंग करी जा रही है। अभी भी हवाला क्या जा रहा है, काउंटिंग में मिस्टेक है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, काउंटिंग में मिस्टेक है। आया तो 100 करोड़ था, तुमने गिन के तो 60 करोड़ दिखाया, 40 करोड़ कहाँ गए। हम भी तो यही पूछ रहे हैं, तुम उसे क्या कह रहे हो। एसआईटी गठित करने से क्या वो सामने आ जाएगा। और सिर्फ ये राम मंदिर की क्या बात है, इससे पहले क्या केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी नहीं हुआ, वहाँ भी सोना चोरी हुआ। वहाँ की भी तिरुपति मंदिर में, बालाजी में, वहाँ पे घी के जो देसी घी के नाम पे चर्बी के लड्डू परोसे गए थे, वो कितने करोड़ों का घोटाला था, वो घोटाला नहीं हुआ। लेकिन नहीं, वो सब दबा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य मीडिया जो है हमारा, उसने आवाज़ ही नहीं उठानी इस बारे में। तो वो संगठन कहाँ चले गए जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर एकदम बाहर निकल के आ जाते हैं अपने? अब नहीं आएंगे वो, कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे, कहीं दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएंगे वो, क्योंकि मामला अब उनके पाले में पड़ा हुआ है। अभी वो थोड़े दिन था ना, अब बीजेपी आईटी सेल में इसके ना तोड़ निकाले जाएंगे। अभी 2 दिन 4 दिन में 6 दिन में इसका तोड़ निकाला जाएगा कि भाई इस मामले से कैसे निपटा जाए। फिर वो तोड़ निकाल के व्हाट्सएप जारी होगा, सबको सर्कुलेट होगा लगातार। फिर वो जब वो व्हाट्सएप पढ़ेंगे, फिर वो आएंगे मैदान में कि नहीं नहीं देखो ऐसा नहीं ऐसा था, यहाँ भी तो ये था, यहाँ भी तो वो था, यहाँ तो ऐसा था, यहाँ तो वैसा था। अभी उन्हें मिला नहीं है कुछ। एक तरफ पूरे देश में रोजगार के लिए सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी भी उतरी हुई है, एक नई पार्टी बनी है कांग्रेस पार्टी, वो भी सड़कों पर उतरी हुई है। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। जब पेपर लीक होता है तो शिक्षा मंत्रालय में आग लग जाती है। बंगाल चुनाव जीत जाती है बीजेपी, उसके ईवीएम में आग लग ईवीएम जल जाती है। यही है क्या चल रहा है इस देश में? हिंदी फिल्मों का पूरा प्रभाव। 90s के दशक में, 2000 के दशक में ऐसी फिल्में आती थी, भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भ्रष्ट मंत्री हुआ करते थे, अपने कारनामे खत्म करने के लिए आग लगवा देते थे, गवाहों को मरवा देते, ना गवाह पहुंचेगा, ना गवाही होगी, ना सबूत मिलेंगे, ना आगे कार्रवाई होगी। उन चीज़ों को पूरा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हैं फिल्मों के प्रमोटक। हमारे प्रधानमंत्री जब एक वो धुरंधर फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, और बाकायदा उसका प्रमोशन आपने यूए में भी देखा होगा। यूए के शेख से जब मिलने गए थे, कैसे मिलने गए थे वो, रहमान डकैत की तरह यूँ हाथ मिला के हो करते हुए, सबने देखा था ना वो वीडियो। तो जब वो फिल्मों को प्रमोट करेंगे, केरला फाइल को प्रमोट करेंगे, तो भैया यही देखने को मिलेगा। तो शिक्षा को ले जाके कहाँ रख दिया है सरकार ने? चाहती नहीं पार्टी कि शिक्षक हों। आप शिक्षित हो गए, शिक्षित होते सवाल करोगे। आज आप पढ़े लिखे हो, मेरे से सवाल कर रहे हो। भाई साहब पढ़े लिखे मेरे से सवाल कर रहे हैं, बच्चे हैं मेरे से पढ़े लिखे, मेरे से सवाल करते हैं। मैं अभी अंदर भी जाके लोगों ने मुझसे सवाल करे, क्यों करे? क्योंकि वो पढ़े लिखे। जब आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो आप सवाल ही नहीं करोगे। तो ये पार्टी चाहती है, ना पढ़ेगा इंडिया, ना आगे बढ़ेगा इंडिया, गुलाम रहेगा इंडिया। 5 किलो राशन दिए जाओ, बात खत्म। तो रही है सरकार। हाँ, विश्वगुरु बना है, बिल्कुल मैं मानता हूँ विश्वगुरु बना है। किस चीज़ में बना है ये तो बता दो। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने में विश्वगुरु हो गए, साउथ एशिया कंट्री में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में विश्वगुरु हो गए, साउथ एशिया की करेंसी में गिरने में विश्वगुरु हो गए। अफगानिस्तान क्या देश था भाई, क्या देश था। अफगानियों में, तालिबानियों ने वहाँ पे कब्जा कर रखा था। आज उसकी हालत क्या कर रखी थी उन्होंने। आज उनका रुपया हमारे 1 रुपये के 1 रुपये 38 पैसे पहुँच चुका है। उनकी करेंसी की कीमत हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा। हम यहाँ से 1 रुपये 38 पैसे लेके जाएंगे, तब जाके हमें वो 1 रुपया मिलेगा। ये हालत उन्होंने हमारी कर रखी है। तो देखिए उस चीज़ का तो विश्वगुरु बन गया। फेक न्यूज़ फैलाने में, फेक नैरेटिव फैलाने में विश्वगुरु। कांग्रेस का बड़ा आरोप है बीजेपी पर कि महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ में विधायकों और सांसदों को खरीदा जा रहा है। बिल्कुल यही पश्चिम बंगाल में आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। क्या ये आरोप को आप सही साथ मानते हैं? आरोप है, आरोप नहीं है, सच्चाई है। खोखा 20 खोखा 50 खोखा, इससे पहले भी जब शिंदे साहब ने पलटी मारी थी, आपको सबको याद होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को ईडी से, किसी को आईटी से, किसी को सीबीआई से छापे पड़वा के सब सारा। आज जो 200 लाख करोड़ का देश पे कर्जा है वो कहाँ है भाई? उस 200 लाख करोड़ का आपने कभी हिसाब मांगा? 55 लाख से 255 लाख करोड़ हो गया, वो 200 लाख करोड़ है कहाँ? कहीं आपको नजर आता है उस 200 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर? कहीं नजर आता है? आज भी रेलों में जो है चलते चलते 2 रेलें आपस में टकरा जाती हैं, इतने लोग बाहर। मुंबई की घटना आपको याद ही होगी ना, 5-6 लोग ऐसे लटक रहे थे, 5-6 लोग ऐसे लटक रहे थे, दोनों आपस में टकरा के पटरियों पे गिर गए थे और मर गए थे। तो कहाँ है, कहाँ वो पैसा लग रहा है? 1 लाख करोड़ का जो था वो था बजट था उसका बुलेट ट्रेन का, अभी तक तो चली नहीं है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं चलने की। उसका बढ़ा के 3 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो बीजेपी पैसा कहाँ से आ रहा है? चंदे के थ्रू आ रहा है, डंडे के थ्रू आ रहा है। तुम मुझे वोट दो, एक पुराना नारा था ना हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बीजेपी का नया नारा है, तुम मुझे चंदा दो नहीं तो मैं तुम्हें डंडा दूंगा, ईडी आईटी सीबीआई का डंडा दूंगा। हर जगह ईडी पहुंच जाती है, हर जगह सीबीआई पहुंच जाती है, हर जगह इनकम टैक्स पहुंच जाता है। मुसलमानों के मस्जिदों पर, मदरसों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। वही मुसलमान गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए मांग उठा रहे हैं। सरकार क्यों ये चीज़ नहीं कर रही है? क्योंकि सबसे ज़्यादा राजनीति गाय पर ही होती है। सैकड़ों करोड़ का जो चंदा है जो बीफ कंपनियों से बीजेपी को मिल रहा है, वो तो बंद हो जाएगा ना, वो बंद हो जाएगा। उनके जो एक्सपोर्टर के जो हैं, सबसे बड़ा कत्ल खाना हमारे यहाँ कौन सा है, नाम पता है उसका क्या? अल कबीर।
उसका जो मालिक कौन है, सुमित सब्बरवाल, हिंदू, वो सबसे बड़ा जो चलाता है। बीफ एक्सपोर्ट में यूपी जो है हमारे पूरे सारे प्रदेशों में नंबर 1 है, और जिस यूपी में ही गाय को माता मानने की बात करी जा रही। अब योगी जी ने नया पैतरा कर दिया, गाय कोई पशु थोड़ी है, वो तो हमारी माता है, तो उसे राष्ट्रीय पशु कैसे घोषित कर दें? ठीक है जी, आप राष्ट्रीय पशु घोषित मत करो, माता ही घोषित करो तो सही है। हेमंत विश्व शर्मा क्या कहता है, गाय का मांस खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने घर में अंदर बैठ के खाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वहाँ वो क्या कहता है शुभेंदु अधिकारी, इनका गाय जो है वो सिर्फ 14 साल तक गाय है, तब तक वो हमारी माता है, 14 साल के बाद हो जाएगी फिर वो हमारी माता नहीं रहेगी। एक नई वो व्याख्या लेके आए भाई, मेरी माता 70 साल की होगी तब तक वो मेरी माता है, 71वें साल होती है वो मेरी माता नहीं, मैं उसका बेटा नहीं। कितनी बढ़िया बात है कि 14 साल से ऊपर की गाय की आप कुर्बानी दे दो, उसे खा लो, लेकिन 14 साल तक मत खाना। ये सारे सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के काम है इनके, लगातार बरगलाने के काम है, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। क्या लगता है गाय गोबर से आगे राजनीति बढ़ेगी? बढ़नी चाहिए। मैं तमाम देश के बार युवाओं से यही आह्वान करता हूं, भाई आपका भविष्य आगे, हमारा भविष्य नहीं। हमारे जैसे लोगों की तो 50+ उम्र हो गई है, हमारी 2/3 जिंदगी बीत चुकी है। जो आज आपको सपने दिखाए जा रहे हैं उनको साकार करने के लिए सड़कों पे आपको उतरना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब मौका आता है आपका आवाज़ उठाने का, जब आपके हाथ में वोट की ताकत आती है, तभी आप वोट ऐसी पार्टी को दो जो पार्टी आपके हित के बारे में बात करे, जो पार्टी आपको अनुशासन के बारे में बात करे, जो पार्टी आपके रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य के बारे में बात करे, ना कि जो गाय गोबर की बात करे। राहुल गांधी ने भी बड़ा ऐलान किया है कि अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, बिल्कुल, वरना कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी तानाशाही में पूरी तरह से आ चुकी है। ये तो फैक्ट बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा इसमें। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है, विरोध और प्रदर्शन। जब से हमारा लोकतंत्र लागू हुआ 1950 से, उसके बाद हमारा संविधान लागू, सबसे पहले उसमें प्रावधान करा गया था आप किसी भी गलत बात का विरोध कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, भूख हड़ताल कर सकते हो, और उससे असहमति जता सकते हो। तो जाहिर सी बात है असहमति जताई जाएगी, और वो जतानी भी चाहिए। लेकिन विपक्ष लगता नहीं कि कमजोर हो गया, ना सड़कों पे दिखता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबार में कहीं दिखता नहीं। देखिए, आपने जो बात की ना कि कमजोर हो गया, कमजोर बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आपने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सारा आज की डेट में गोदी मीडिया है। तमाम चैनल जो है अडानी के और अंबानी के चैनल है, अडानी अंबानी इनको फंडिंग करते हैं, तो वो कैसे गलत चला देंगे साहब? अखबार जो है अखबारों में छप रहा है, मैं ये नहीं कहता कि अखबार पीछे हैं, अखबार में छपता कौन से पेज पे? 11वें पेज पे, 13वें पेज पे, 16वें पेज पे, सबसे आखिर में। अभी कोटा में जो राहुल जी की रैली हुई, 11वें पेज पे अखबारों ने उसको जगह दी है। फ्रंट पेज में नहीं छाप रहे, उन्हें डर है, क्योंकि पहले से ही डायरेक्शन आ जाते कि नहीं फ्रंट पेज पे छापा तो कल को आपको रेवेन्यू मिलने वाला जो ऐड है वो खत्म हो जाएगा। अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स हुए, हिंदुस्तान में बड़े बड़े अखबार 2-2 पेज के, 5-5 पेज के, 6-6 पेज के विज्ञापन सत्ताधारी पार्टी द्वारा दिए जा रहे हैं, तो उन्हें भी दिख रहा है भाई नहीं तो हमारी कमाई बंद हो जाएगी। हम क्या करेंगे अगर इनकी खबर प्रमुखता से छाप देंगे तो? उन्हें सुबह हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए फ़ोन पहुँच जाते हैं। एक तुलना की खूब चर्चा हुई इन दिनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कभी जिंदगी में कभी नहीं तोड़ सकते वो रिकॉर्ड, कभी जिंदगी में रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। क्या है, एक निर्वाचित प्रधानमंत्री होने का उन्होंने दिनों का रिकॉर्ड ही तो तोड़ा है। दिलों का रिकॉर्ड तोड़ के दिखाओ ना भाई, दिलों का जो नेहरू जी हजारों लाखों दिलों पे, करोड़ों दिलों पे राज करते थे, वो आप दिखाओ। नेहरू जी की मैं आपको बात बता दूं, आज से 75 साल पहले 1951 में उनकी एक जनसभा थी आनंद में, गुजरात में। जब वो गुजरात पहुंचे, अहमदाबाद से आनंद जाने के लिए उनके करीब 50 मील का सफर था वहाँ तक का। वहाँ के लोगों को खबर मिल गई थी कि नेहरू जी आ रहे हैं। तमाम पटरी के दोनों तरफ इधर जो है लोग इकट्ठे हो गए थे नेहरू जी को देखने के लिए। 50 मील का मतलब होता है 80 किलोमीटर। उसके बाद जब नेहरू जी को पता चला कि मेरे तरफ दोनों तरफ लोग इकट्ठे हुए बैठे हैं और मुझे देखना चाहते हैं, तो अपने डिब्बे से उठकर के वो पीछे ना गार्ड के डिब्बे में जाके खड़े हुए थे, ताकि मैं ट्रेन ऐसे चलती रहे और लोग मुझे दोनों तरफ से देखते रहें। ये होता है जलवा, ये होता है और आज आप ये बताइए कि नेहरू जी जब वहाँ जाते थे, रशिया जाते थे, उनका स्वागत कौन करता था? सारे रशियन करते थे ना, वहाँ की जनता करती थी। इंग्लैंड जाते थे, ब्रिटेन वासी जनता स्वागत करते थे। अब भी विदेश से तस्वीरें आती हैं, आप देखते नहीं लगता है? तो किसकी आती हैं? कौन होता है वो? यहीं से घुमा के सामने पहुंचाया, वो कादर खान की फिल्म की तरह, ये मेरी माल है, सामने सामने पहुंचाते रहे ना। पहले से पहले वही हिंदू समुदाय जो हमारा भारतीय NRI, तो वही वहाँ पहुंचे होते हैं, वही उनका स्वागत कर रहे हैं। क्यों नहीं ब्रिटेन जाते तो ब्रिटेन वासी समझ में आ गए, क्यों नहीं मोदी मोदी करते? अमेरिका जाते तो अमेरिका वाले क्यों नहीं मोदी मोदी करते? रशिया जाते तो क्यों नहीं रशिया वाले मोदी मोदी करते? एक भी आपने देखा वहाँ का जो वास्तविक जो है, अगर इज्जत मिल रही है तो वहाँ के जो नागरिक आगे बढ़ के इज्जत करें, उनको सुनने के लिए इकट्ठे हों, तब समझ में आता है ना। ऐसे तो आप अपने लोगों को ले जाके, यहाँ भी 10, 20, 50 लोग खड़े हैं, मुझे जानते हैं, मैं भी ले आके कहता हूँ भाई चलो मेरे साथ, मेरी इज्जत होनी है यार, उस गली में चलो, क्या फायदा? उस गली वाले मुझे पहचाने ना तो है कुछ इसका सेंस? ये कुछ नहीं है, सिर्फ गोदी मीडिया का कमाल है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो है पूरे सिस्टम पे जो कब्जा हो गया है, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर यही व्यवस्था रही तो ये आखिरी चुनाव होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं वो, क्योंकि इन्होंने लगातार चीरहरण कर दिया है लोकतंत्र का। लगातार लोकतंत्र की चोरी करी जा रही है, वोटों की चोरी करी जा रही है, सीटों की चोरी करी जा रही है। अब तो खुल के सीटों की चोरी करने लगे। मीनाक्षी नटराजन जी का आपने देखा ना, सिर्फ एक तकनीकी कारण, जो कि कारण भी नहीं था, उसके आधार पर भी उसको जो है नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इलेक्शन ऑफिसर के पास जाते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर, वो कहता है जी मैं इसमें नहीं करूँगा, कल इस पर फैसला लूँगा। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है जी मैं तो इस पर कल सुनवाई करूँगा। अगले दिन उस पर सुनवाई से पहले वो इलेक्शन में निपट जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है अब तो इलेक्शन होगी, अब हमने क्या करना है? तो फिर
अब लास्ट एंड फाइनल क्या बचता है लोकतंत्र में? जनता का ही आवाज बचती है, तो आप कह रहे जनता हैं को कि चुनाव आयोग आपके साथ है, ना मीडिया साथ है, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाते हैं, बिल्कुल। तो फिर कैसे लड़ेंगे? फिर बड़ी बात। भाई साहब अब थोड़ा सा पुराना, हम तो कांग्रेस ही हैं, 140 साल पुरानी पार्टी हैं। ये तो आज के अंग्रेज हैं। हमने तो उन अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया था जो 200 सालों से हमारे देश में राज कर रहे थे। हमने तो उन्हें भगा दिया था। तो ये क्या चीज़ है? ये कुछ नहीं हमारे आगे। अंग्रेजों ने भी बहुत अत्याचार करे थे, अंग्रेजों ने भी हमें जम के चूसा, हमने उन्हें भगा दिया। तो ये क्या है भाई? ये भी कुछ नहीं है, ये भी जाएंगे। सवाल राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि 1 साल के भीतर जो है मोदी सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल सही कहा लेकिन उन्होंने। उनकी सीटें बढ़ जो है लगातार, अब तो बहुमत में आ गए। कोई समस्या नहीं इन चीज़ों से। ऐसा होता है भाई साहब, आपने देखा होगा, आप भी घर में दिया जलाते हो, दिया जलाते हो ना। जब दिया जलता है और उसके बाद उसमें आराम से लो कंस्टेंट से चलती रहती है। जब वो बुझने वाला होता है तो दिए में एकदम से पता नहीं नीचे से सारी वो एनर्जी सोखता है और एकदम से दिया इतना ज़्यादा फड़फड़ा जाता है और उसके बाद वो बुझ जाता है। यही काम होता है। आज वो लास्ट अपने अंतिम चरण पे है, पाप का गड़ा भर चुका है, अब वो छलक गया, अब बस उसके फूटने की देर है।